नमस्कार और अभिवादन स्वीकार करें कॉकरोचों की तरफ से। आज हम बात करने वाले हैं अनशन पे बैठे हुए सोनम वांगचुक के बारे में। सोनम वांगचुक जी को रोमन मैग्सेस अवार्ड भी मिला हुआ है, जो एशिया का नोबेल पारितोषिक कहा जाता है। और उसने हमारी भारतीय सेना के लिए ऐसे तंबू का आविष्कार किया जो सर्दियों में भी गर्मी का अनुभव कराए। और हिमालय के क्षेत्र में पानी की ज़्यादा कमी होने के कारण वहाँ पे पानी कैसे बचाया जाए या कैसे बनाया जाए उसकी भी तकनीक उसने सोची। और उसने लद्दाख को स्टेटहुड देने के लिए भी जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर दिल्ली तक मार्च भी किया था और वहाँ पे अनशन भी किया था। तो कोई भी अगर दूसरे देश के लिए इतना सारा उसके आर्मी के लिए किया हो, उसने इतना वैज्ञानिक अप्रोच अपनाया हो, तो दूसरे देश वाले उसको बहुत बड़े पारितोषिक देते, नोबेल पारितोषिक में भी नाम उसका देते और उसको राष्ट्रीय सम्मान की ओर देखते। मगर ये तो भारत है, वहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। उसकी वजह से उसके ऊपर NSA लगा दिया, उसको जेल में डाल दिया, फिर खुद ही वापस केस ले लिया और उसको जेल से रिहा कर दिया। मगर आज वो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सबके जो बच्चे हैं वो नीट के एग्ज़ाम पेपर लीक होने के कारण 22 से भी ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली। तो जवाबदेही तय करने के लिए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा और NTA में अच्छे से जांच हो और परीक्षा का फुल लीक प्रूफ एग्ज़ाम हो और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए 15-16 दिनों से अनशन पर बैठेंगे। मगर ये तो बहरी मूंगी सरकार है और यहाँ पे ना तो किसी का इस्तीफ़ा होता है। इसको इतना घमंड है कि हम ही रहने वाले हैं और SIR और वैसे प्रक्रियाओं से विधायक खरीद लेते हैं, MP खरीद लेते हैं, तो उसको के पास तो बहुमत भी है, तो ये अभी सुनने वाली नहीं। तो दूसरी बात होती तो ऐसे महान शिक्षणविद को बचाया जाता और उसको हंगर स्ट्राइक करने से पहले सरकार उसकी डिमांड भी मांग लेती, क्योंकि उसने आर्मी के लिए भी इतना सारा काम किया है और लद्दाख वाले लोगों के लिए भी इतना सारा पानी की समस्याओं का निकाल करने और अपना एक स्कूल बनाया है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते भी है, ऐसा बहुत सारा काम किया है। तो उसको दूसरी देश होता तो सम्मान की नज़रों से देखता, मगर भारत में मैंने आपको बताया यहाँ पे पढ़े लिखे की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह से भारत में हर साल 2 लाख से भी ज़्यादा लोग बाहर चले जाते हैं और करीबन पिछले 10 साल में 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी नागरिकता भी छोड़ दी है। ऐसा हमारे मंत्रियों ने संसद में भी कहा हुआ है। और भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग तो कितनी गिरती है वो आप पता ही लगा सकते हो। और